बताइए अपने बारे में और अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। नहीं, इंडस्ट्री मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जी जी। तो मैं यहाँ पे रहा हूँ कम से कम 5 साल में। कर्नाटक से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बेसिकली किसान हूँ। अच्छा। हल जोतने वाला किसान, मुझे हल जोतना आता है माशाल्लाह। तो मैं उस टाइम से बम्बई आया था 1965 में। एक किसान इंडस्ट्री कायम कर ले और इंडस्ट्री का मालिक। नहीं, मैं बताता हूँ मुझे क्या है। मैं ये बात पहले वादे कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं कह रहा हूँ अल्लाह को हाजिर रखे कि इसमें मेरी शोहरत नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को कि मैं क्या हूँ। जैसे सरफराज भाई ने कहा, कुछ 2 बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं है। वो ये है कि भाई आज के माहौल में जो मुसलमानों के साथ में इम्तियाजी सलूक होता है वो 100% सही नहीं है जी। नहीं, क्योंकि मैं इसका खुद गाँव मैं इसे देखता हूँ। ये आप कोई भी हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, वो मेरा कस्टमर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह को गवाह रख के मैंने कहा है कि मुझे लोग जैसा बड़े बड़े कंपनी लार्सन टोब्रो, भारत, जो भी नाम दीजिए आप, भारत पर इंडियन, अगर मैं कर सकता हूं तो पहले 10 आदमी कोटेशन रहेंगे हमारे कंपटीशन में। तो अगर मेरा चौथा नंबर 5वां नंबर हाईएस्ट रेट है तो मुझे लोएस्ट में मैच करा के मुझे देना चाहिए। अच्छा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये हम लोगों की जो रोना है वो बात सही है कि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन एक बात सही है, अपने घर में 2 भाई रहते हैं और वो भाई एक भाई का दूसरा भाई का दुश्मन हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो दोनों सगे भाई हैं जी। तो और वो तो कौम ही अलग है, हम हमारी कौम अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुसलमान को मैं जब बम्बई आया तो मुझे मदनपुरा बड़ा मुझे मिसाल मुझे लगी, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले कोई सिटी मैंने नहीं देखा था। अच्छा। जब यहाँ आया तो बॉम्बे का बड़ा नाम सुना था जी। तो बहुत छोटे से मकान में, यहाँ खोली बोलते हैं यहाँ पे जी जी जी, खोली। तो हाँ, खोली है, उसमें एक खोली में 8-10 लोग रहते हैं। तो वो माहौल से मैं आया तो मुझे लगा कि भाई रोडों पे आदमी पूरे इतने सो रहे हैं, गंदगी का वो आलम है, लैंग्वेज का जो जुबान है वो उसका जो कोई कहीं से मुसलमान नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा यार, क्योंकि मैं तो गांव से आया था, मैं सोचा ये इस्लाम के बारे में बात करते हैं, ये शायद ढोंग लग रहा है मेरे को। ये कोई ऐसा कुछ ड्राइवर कौम नहीं है, अगर नहीं तो ये हालत नहीं होती थी। तो मैंने कुरान को जानने के लिए मैं कोशिश किया। मैंने एक मौलाना के साथ में मैं कुरान पढ़ना चला, मानो में उर्दू का मामला। कुरान एक तो रट्टा होता है जी, वो तो हमने 10-20 जो सूरह हमने याद किया नमाज के लिए, बाकी पूरा मैं उर्दू में पढ़ा। अच्छा। उर्दू में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा इन्होंने और एक बात कही कि इस हाथ को दे, इस हाथ को ले, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। वो मौलाना लोग बोलते हैं, सब सुने हैं, लेकिन अल्लाह नहीं कहता है कि आप इस हाथ को दो, इस हाथ को नहीं मालूम, ऐसा नहीं कहता है। अगर इसलिए कहता है कि मैंने सरफराज भाई ने कोई किसी की मदद करना चाहा सोचा तो अल्लाह ने इनके अकाउंट में नेकी जमा कर दिया। अगर ये करने के बाद पब्लिक में जाके आप शोहरत ही लेना चाह रहे हैं, मैं इसको मदद किया, मैं इसको मदद किया, शरीफ भाई को मदद किया, शरीफ भाई को मदद किया, तो ये तुमने एक चीज़ 2 टाइम बेच रहे हो। कि मैंने जब तुम्हारी जो ये काम था, मैंने तुम्हारे सवाब के बदले में मैंने इसको खरीद लिया है, मैंने तो इसका उजरत अदा कर दिया है। आप शोहरत कैसे चाह रहे हैं जी? लेकिन अल्लाह फिर कहता है कि शोहरत ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में तुम्हारी शोहरत नहीं होना चाहिए। तुम उसके अंदर ये जज्बा जगाने के लिए तुम कह रहे हो। अगर आपकी बात सुन के वो भी ये काम करता है तो उसमें भी आपको सवाब मिलेगा। देखिए कितना प्यारा इस्लाम है, माशाल्लाह। बेशक बेशक। हम क्या कह रहे हैं, इधर देओ इधर मालूम नहीं, क्यों नहीं मालूम होगा, मालूम होना चाहिए। तो लोग के अंदर जज्बा पैदा होगा कि मैं भी करूँ, कंपटीशन होता है। तो लेकिन शोहरत नहीं होना चाहिए। आपको उसका मुआवजा मिल गया, आप उसमें सेटिस्फाइड है, अल्लाह का मुआवजा है, सबसे बड़ा मुआवजा है। तो होता क्या है कि सवाब क्या है, मुसलमान को, बहुत सारे लोगों को सवाब नहीं पता है। सवाब कोई बोलता है ये पैसे का माइल है। मैं सवाल पूछता हूँ तो ये ज़कात बोलते हो, ऐसा ज़कात जो है वो क्या है? तो सवाब जो है ये एक फिक्स रसीद है।
आप बैंक में लोन फेरते हो, कोई रसीद नहीं मिलती और ना पैसा निकाल सकते हो। आप पैसा जमा करो तो आपको रसीद मिलती है, वो फिक्स्ड रसीद है, वो आप मुसीबत में निकाल सकते हो। ये वही है जब सबसे ज़्यादा मुसलमान मुसीबत में आता है क़यामत के रोज़, उस वक्त आप दो जहन्नम में जाते हो, उस वक्त ये सवाब तुम्हारे काम आता है। बेशक, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी। ये मुसलमानों को इसलिए नहीं मालूम है, हम कुरान को नहीं बनाए, कुरान को हम नहीं जानते हैं। हिंदुओं के मजमे में जो कहीं स्पीच करने का मौका मिलता है, मैं बताता हूँ, मतलब हिंदू मज़हब में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, वो लोग पढ़ते ही नहीं, जानते मज़हब जानते नहीं हैं। मुसलमान पढ़ता बहुत है, समझता कुछ नहीं, दोनों एक जैसे हैं। ये पढ़ता है, समझता कुछ नहीं, और वो पढ़ता ही नहीं इसलिए समझता है। इसीलिए हम लोग की हालत है, कंफ्यूज रहते हैं हमको ये कंफ्यूज कम्युनिटी कहता है। अभी देखो कोई भी मौलाना ने ये गाड़ी अल्लाह दिया, फैक्ट्री अल्लाह दिया, कार अल्लाह दिया, ये दिया, वो दिया, तो ये बच्चों को मैसेज क्या जा रहा है? बच्चों को ये मैसेज जा रहा है कि अल्लाह दे रहा है, तो पढ़ने को क्यों बोल रहा है बाप? स्कूल जाने को क्यों बोल रहा है? मार रहा है क्यों मुझे? लेकिन उससे कहना चाहिए कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने दिया है, तूने मेरे ज़रायों को इस्तेमाल करके, मेरे पैगम्बरों के रास्ते पे चल के जो जायज़ तरीके से तूने दौलत हासिल किया है, वो दौलत तेरी है। खर्च करने का, यूज़ करने का इस्तेमाल मैंने तुझको दिया है, और तू मेरे बंदे की राह में खर्च करेगा, उसके बदले में सौंप दूंगा। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वो नहीं कहा कि पैसा अगर मुझे पैसा दिया है तो वो कहता था बट मुझे नहीं कह रहा है, मुझे ये कह रहा है कि परसेंटेज दे, 2.5%, 3% जो भी दे। तो क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरा पैसा है। वो कह रहा है तेरा पैसा है, खर्च करने का इख्तियार मैंने तुझको दिया है। ये तो तू फ़राइज़ है, उसका कोई सवाब नहीं है। रोज़े, नमाज, ज़कात, हज, इसमें सवाब नहीं। तुमने खर्च अदा कर रहे हैं, मेरा अल्लाह का खर्च है, इसमें भी सवाब नहीं है। अल्लाह का सवाब वो है कि तुम अपना दौलत में से, अपना कमाई हुई मेहनत में से और दूसरे को मदद कर रहे हो, उसके बदले में मैं सवाब तेरे को अलग से दूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।